नेहा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे लिए दिनचर्या बड़ी है या संत सेवा? दिनचर्या किसे कहते हैं? संत सेवा, भगवंत सेवा, इसी को तो दिनचर्या कहते हैं। अगर हम दिनचर्या में रत हैं और कोई संत पधारते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या को रोककर उन संत की सेवा करनी चाहिए। ये नियम है, पर सावधानी ये रखनी है कि संत संग से कहीं हमारे दूषित विचार ना हो जाए, हमें दोष दर्शन ना हो, इसलिए हमें दूरी बनाकर संत सेवा करनी चाहिए। उनकी साधना ठीक चले और हमारी दिनचर्या ठीक चले। जैसे स्त्री शरीर है तो एकांत में किसी भी संत को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। मन और इंद्रियां बहुत बलवान है, बड़े बड़े योगियों को भी भ्रष्ट करने की ताकत रखता है काम। इसलिए संत सेवा के बहाने से कहीं हमारी इंद्रियां विषयों में न फिसल जाए, ये सावधानी रखते हुए यदि संत सेवा की जाए तो भगवान की विशेष कृपा। शास्त्रों में आज्ञा है कि यदि हम श्री जी को स्नान करा रहे हैं, उसी समय कोई संत पधारे तो हम श्री जी को विराजमान करके उनको प्रणाम करके उनका आदर करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। पर जो हम सावधानी कह रहे हैं उस सावधानी को बहुत समझते हुए, क्योंकि कलिकाल का बहुत कुचाल चल रहा है और पाखंड की वृद्धि हो रही है, इंद्रियां भगवान से विमुख होकर भोगों की तरफ बढ़ रही हैं, इसलिए कहीं संत सेवा के बहाने हमारा भोग विलास ना शुरू हो जाए, ये सावधानी रखते हुए यदि हम संत सेवा करें तो संत सेवा भी हमारी दिनचर्या के अंतर्गत है। दिनचर्या साक्षात भगवान है। प्रातःकाल से लेकर सायं तक जो हम भगवान की दिनचर्या करते हैं ये हमारी भगवान है। इसी से हमें भगवत प्राप्ति होगी, इसी से हमें भगवत सानिध्य मिलेगा। तो संत सेवा, भगवंत सेवा, नाम जप, गुणगान करना, यही तो हमारी दिनचर्या है। पर अगर दिनचर्या करते समय संत पधारे तो दिनचर्या को रोककर संत सेवा करनी चाहिए। जी। रंजीत कुमार जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमानंद की स्थिति क्या होती है और परम आनंद को स्थायी कैसे बनाया जा सकता है? गुलाब जामुन पाया है? कैसा लगा? अच्छा बोले। कैसा अच्छा लगा? है शब्द आपके पास? पूरी शब्द नहीं है ना? एक प्राकृतिक गुलाब जामुन के लिए आपके पास शब्द नहीं है, तो परमानंद को कैसे वर्णन किया जा सकता है? आप विचार कीजिए। जब हम आप दोबारा आपसे पूछा कि गुलाब जामुन का स्वाद कैसा, तो आप चुप हो गए। यही उत्तर है कि आप खा के देख लीजिए। सही उत्तर यह है कि आप खा के देख लीजिए। इसके आगे हमारी वाणी में दम नहीं कि मैं एक प्राकृतिक मीठा का वर्णन कर सकूं। तो सच्चिदानंद भगवान के आनंद का अनुभव गम में भजे जे संता, वो अनुभव में आने वाला आनंद है, अनिर्वचनीयम। उसको वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। परमानंद तो जो प्राकृतिक भोगों का त्याग कर चुके हैं और नित्य निरंतर अपनी चित्तवृत्ति को भगवान में लगाए हुए हैं, उन महान पुरुषों को अनुभव में आता है। तो इसीलिए लिखा गया अनुभव गम में भजे जे संता। संत जिस परमानंद का भजन कर रहे हैं वो अनुभव गम्य है, ना कि वाणी के द्वारा उसका वर्णन हो सकता है। जब आप खुद परमानंद का स्वाद लेंगे तब जान पाएंगे, वाणी के द्वारा नहीं। इतना जरूर इशारे से बता सकते हैं कि जिस परमानंद की प्राप्ति के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे परमानंद कहते हैं। जहाँ किंचन मात्र दुख नहीं है, चिंता नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, आनंद ही आनंद है, उसे परमानंद कहते हैं। स्थायी कैसे मतलब बनाया जाए इसको? जैसे अगर हम जैसे ड्यूटी के बाद आते हैं तो 10-5 मिनट ऐसा समय बीतता है जो जैसे लगता है कि नाम जो है गुरु जी का, वो मतलब उस विचारों को हटा रहा हो, फिर शांत स्थिति आती है। गुरु जी, स्थायी कैसे बनाया जाए कि हर समय ये बना रहे और उसी आनंद में मस्त रहे? हाँ, इसके लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा निगामिना, हमको अभ्यास करना होगा। जब हम लक्ष्य दृढ़ कर लेते हैं जिस विषय को, वो हमें अंदर ही अंदर चिंतन में आने लगता है। अभी लक्ष्य दृढ़ नहीं है, इसलिए हमारा मन भागता है। जैसे हमारा लक्ष्य भोग हो और हम इस समय यहाँ बैठे हों, तो बैठे बैठे आप हमारी बात सुनेंगे, लेकिन अंदर भोग का चिंतन चलेगा। वो जो अंदर भोग का चिंतन चलता है वहीं भगवान का चिंतन चलने लगे
यही हमें अभ्यास करना है। हमें उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते ड्यूटी में जिस समय हमारी जबान खाली है उस समय अंदर रसूल राधा 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 राधा, किसी से बात कर रहे बात किया राधा राधा, अंदर ही अंदर चोरी चोरी छुपा करके इतना नाम जप हम करें कि हमारी वृत्ति नामाकार हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाम जप निरंतर नहीं कर सकते। जब युद्ध करते हुए नाम जप हो सकता है। अर्जुन जी को कह रहे मामनुष्मर युद्ध च, तो युद्ध से भयानक स्थिति और कहीं नहीं होती, क्योंकि उसमें सामने वाले का गला काटना है और हो सकता है वो हमारा काट ले। दोनों स्थिति में हमें सावधान रहकर भगवत स्मरण करते हुए अपने युद्ध का कार्य करने को भगवान ने आज्ञा की। तो हम हर व्यापार नौकरी ड्यूटी कर्तव्य जो जहां है हम भगवत स्मरण करते हुए आराम से कर सकते हैं। ये हमारे मन की बेईमानी है कि वो कहता है कि हम 8 घंटे काम करते हैं इसलिए हम भजन नहीं कर सकते। गृहस्थ में 8 घंटे में कितने मिनट आप बोलते हैं? 8 घंटे में कितने मिनट क्रियान्वित रहते हैं? अगर 8 सेकंड का भी अवसर मिले तो 2 बार राधा राधा बोल लेना और वो 8 घंटे कर्म भगवान को समर्पित कर देना, ये दोनों भक्ति हो जाती है। शेष हम अपने समय को बर्बाद ना करें। जो मनोरंजन में, व्यर्थ में, प्रपंच में, अधिक बोलने में, अधिक सुनने में, व्यर्थ देखने में समय बर्बाद करते हैं, वो हम नाम जप में लगाएं तो हमारा जीवन परम मंगलमय हो जाए। जैसे आजकल मोबाइल बहुत समय खर्चा करवा रहा है, हमारा समय नष्ट करता है। बार बार सीरियल देखना, ये देखना, वो देखना। हमें आवश्यक बात देख लेनी है। बहुत से बहुत आपको अगर देखना है तो संतों की वाणी देख ली। आप कोई राजनेता हैं, आप अपने राष्ट्र के विषय में जानना चाहते हैं तो समाचार सुन लिए। व्यर्थ के समय को हम भगवान के चरणों में लगावें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, यदि हम अभ्यास करेंगे तो हमारे चित्त की ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो नाम छूटेगा नहीं, बार बार नाम चलेगा। देखो इतने लोगों में जो नाम जप का अभ्यास कर रहे हो वो हमारी बात को देखना, सो के जब करवट बदलते हैं और चेतना आती है तो देखो नाम चलता होता है। उस समय हम जपते नहीं है, लेकिन हमारा अभ्यास उस समय जप, और जो अच्छी तरह से जप करते हैं तो उनका सोते हुए भी नाम जप चलता है। सोवत हूँ रसदा रटे राधा कृष्ण सुनाम, सोते सोते भगवान का नाम जप चलने लगता है। जब हमारा अभ्यास ठीक हो जाता है तो बातचीत में हम बीच बीच में जहां अवसर मिले राधा राधा चतुरता पूर्वक, ये रामय भजन थे चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं बहुत चतुर होते हैं। फिर आप देखिए आपकी अंदर कैसी आनंद की धारा चलती है। जिस समय आपका निरंतर नाम जब चलने लगेगा उस समय नाचने का मन करेगा, इतना आनंद आता है, हृदय आनंद से भर जाता है। कोई भी दुख हमें परास्त नहीं कर सकता, पक्का समझिए। कोई भी विपत्ति, कोई भी रोग, कोई भी संकट हमें परास्त नहीं कर सकता यदि नाम चल रहा है हमारे। हम आपको प्रमाण हैं, आपके सामने हम स्वयं प्रमाण हैं, किसी प्रमाण को लेने की जरूरत नहीं। दोनों किडनी फेल है, 5-6 डायलिसिस सप्ताह में होता है, लेकिन हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हम पूर्ण प्रसन्न हैं, हम पूर्ण तेजस्वी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय है। भगवान हमारे अंदर ऐसा जोश है, हम आपको कैसे बताएं, बोलने बैठे हैं ना एकदम बिल्कुल जोश ही जोश एकदम हमारे अंदर, वो परमात्मा दे रहा है, किडनी नहीं दे रही। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। शरीर के अंग व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ होने पर भी वो काम कर रहे हैं, भगवान के बल से काम कर रहे हैं। हमारा जीवन भगवान के बल से चल रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ पाप कर्म सबसे बन जाते हैं, और वो जब दंड देना शुरू करते हैं तो वो विपत्ति, संकट, शोक, नाना प्रकार के दुख ये सामने पेश करते हैं। उस समय हम उनसे बचने के लिए यदि भगवान नाम जप करें तो हमें बहुत बड़ा बल मिलेगा और हम लड़ करके इन दुख विपत्ति आदि को पार कर पाएंगे। सही माने में विपत्ति तो वही है जब भगवान का सुमिरन नहीं होता। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का सुमिरन भजन नहीं होता वही विपत्ति है, और अगर भगवान का सुमिरन हो रहा तो विपत्ति भी विपत्ति नहीं है, वो सुख है।